अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज आप लोगों के साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ उसकी जो लाइव ट्रेड्स हैं वो आप लोगों के साथ ओपन है। तो आप लोगों के साथ ये ओवरऑल जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करते चलें। ट्रेड्स की जो स्ट्रेटजी है उसकी तरफ बढ़ने से पहले जो दोस्त ट्रेडर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, मुझे इससे कोई ज़ाती मफाद नहीं है और ना मैं यूट्यूबर हूँ। मेरे जो चैनल है वो 2-3 साल से ओपन है। उसके ऊपर जो मेरे पास जब टाइम होता है मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो आप लोगों के साथ ये जो स्ट्रेटजी है इसको शेयर करता हूँ। देखिए मार्केट के अंदर ट्रेड्स को किसी भी पेयर के ऊपर बाई या सेल करने के लिए आपके पास एक मेथड होना चाहिए। जब आप किसी स्पेसिफिक मेथड को यूज़ करते हैं तो उसकी जो जितनी भी पॉज एंड कॉन्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो कितना है और उसका जो टेक प्रॉफिट है वो कितना है, और मार्केट के अंदर जो उसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेन क्या बन रही है, उसके ऊपर क्या वो आप लोगों के पास वो जो ट्रेड है वो स्कॉल्प है, इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग है, या आप कितने मेथड को यूज़ करते हैं, या फिर डेली आपका मेथड चेंज तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप न्यूबीज हैं, आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। सबसे पहले ये चीज़ अपने अंदर आइडेंटिफाई करें आप लोगों का मार्केट के अंदर कितना एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपके पास प्रैक्टिस कितनी है डेमो की, रियल अकाउंट के ऊपर आपने कितना काम किया हुआ है। तो स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ने से पहले अभी हमारे पास जो GBP USD वीकेंड क्लोजिंग की वजह से मार्केट अभी क्लोज है। तो हमारे पास ये जो ट्रेड्स ओपन है इसके अंदर बिल्कुल ही जो मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसमें हम डिफरेंट किस्म के मेथड को यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है क्या एक मेथड को फॉलो करके ही ट्रेड को पिक किया जाए। बाज़ औक़ात उस जो मेथड होता है उसके ऊपर हमें एक दिन के अंदर 3-4 ट्रेड मिल जाती हैं। तो दूसरे मेथड से उसका जो स्टॉप लॉस है वो उससे भी कम बन सकता है। थर्ड मेथड से उसका जो स्टॉप लॉस है और भी कम बन सकता है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाई सेल साइड पे चल रहा है या सेल साइड पे चल रहा है। तो बढ़ते हैं इसकी जो बैक साइड पे लॉजिक थी। अभी देखें तो हमारे पास जो वेव है, हमारे पास ABC वेव लग चुकी है। इससे लगने से पहले सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी कि आप लोगों के पास ट्रेंड कौन सा है। आप अगर मार्केट के अंदर बाय या सेल करने जा रहे हो तो ट्रेंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद आप लोग मार्केट के अंदर इन हो। यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से कुछ बायर इस मार्केट के अंदर इन होते हैं और मार्केट को बाय मूव करवाते हैं। जब आप लोग इसके बाय के अंदर बायर मार्केट ने बायर को भी ले लिया, और जितने भी बाय बैक साइड पे जितने भी सेलर थे, ये सेलर है इस वेव के अंदर सेलर है, सबको ही अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया। जो मार्केट के अंदर बायर हैं वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट इस वे में आएगी और बाय वाली साइड पे चली जाएगी, वो भी मार्केट के अंदर बाय में इन थे, और मार्केट के अंदर एट द एंड फिर लास्ट वाली साइड पे चलेगी अगर नहीं निकले। रिटेल ट्रेलर जो ट्रेडर है उनकी बात कर रहा हूँ। और इसके बाद रिटेल जो ट्रेडर थे उन्होंने मार्केट को सेल किया होगा, फिर मार्केट बाय में गई, उन्होंने कहा ये तो बाय में जा रही है, फिर उन्होंने वो यहाँ से सेल निकाल दी। एट द एंड क्या हो रहा है, ऊपर से स्मार्ट मनी ये सब कुछ देख रही है। जो मार्केट के अंदर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ये सारे देख रहे हैं मार्केट के अंदर क्या सी चल रहा है, क्या सिनेरियो है। उन किससे उनका जो डायरेक्शन है वो चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है। वो चीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी होती है कि जब वो मार्केट के अंदर इन होंगे हमें कैसे पता चलेगा। यही ट्रेडिंग है, ठीक है। जब आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा आप लोग फिर रिटेल ट्रेडर वाली साइड पे नहीं जाओगे, आप फिर स्मार्ट मनी वाली साइड पे जाओगे, जिस तरफ मार्केट का जो मेजर मूव है उस साइड पे जाओगे। अब देखा जाए तो मार्केट के अंदर ये वो एरिया था जिसके ऊपर मार्केट ने अपनी इंस्टीट्यूशनल कैंडल लगाई, ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन मूव करती है, फिर अप साइड पे मूव करती है और फिर डाउन मूव करती है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन कैंडल थी, इंस्टीट्यूशन कैंडल जब लगती है उसको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद ये वो एरिया जहाँ से मार्केट वापस आती है उस इंस्टीट्यूशन कैंडल का रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद डाउन मूव करती है।
इंस्टीट्यूशन कैंडल को के ऊपर ट्रेडिंग करना या फिर इसके वॉल्यूम के ऊपर ट्रेडिंग करना, इस तरह की ट्रेडिंग करना, ये जो जिसका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसने स्ट्रगल की होती है, जिसकी स्ट्रेटजी क्लियर होती है, वो बंदा इस तरह के ट्रेड को पिक करेगा। जो एसएमसी के अंदर होगी, एसएमसी आ रही है और उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। जब मार्केट के अंदर ग्रैब आ चुके हैं, मार्केट के अंदर बायर सेलर के एसएल ट्रिच हो चुके हैं, मार्केट के अंदर जितने भी बाय वाले ऑर्डर थे वो पिक हो चुके हैं, मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर जो थे वो ग्रैब कर चुके हैं, उनके जितने भी वहाँ पे वॉल्यूम था वो सब स्मार्ट मनी देख रही है, उसने उसको ग्रैब कर लिया। उसके बाद मार्केट की एक वेव निकलती है, फिर मार्केट सेल वाली साइड पे मूव करती है, फिर एक वेव लगाती है जो करेक्शन वाली वेव थी। लोग समझ रहे हैं कि मार्केट नीचे से अपने टू लेवल से बाई होगी और ये बाइंग की मूव यहाँ तक जाएगी, या जहाँ जाए या यहाँ जाए, मतलब बात का ये है कि मार्केट बाई वाली साइड डायरेक्शन में चली जाएगी, उन्होंने इस लेवल से इसको बाई किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मार्केट के अंदर ये देखना पड़ता है कि मार्केट का जो फ्लो है, जो उसकी सेलिंग है, क्या वो बाइंग से ज़्यादा उसके अंदर वॉल्यूम है, सेलर का वॉल्यूम है या बायर का वॉल्यूम है, ये पॉइंट था। अब मार्केट अगेन वापस आती है और नीचे इस इधर से बाइंग होने की बजाय मार्केट डाउन मूव करती है, और यहाँ से ये जो बायर थे हेयर, जितने भी इस एरिया के अंदर बाई वाले ऑर्डर थे, उसने वहां से बाइंग को खत्म कर दिया। जो लोग यहाँ से बाई करके बैठे हुए थे, मार्केट वापस आती है, कैंसिल करती है, कुछ भी अप मूव करते हैं, वो समझ रहे हैं कि ये इम्पल्स वेव, ये करेक्शन लगी है, उसके बाद इम्पल्स बनी है और मार्केट के अंदर जितना भी सेलर था वो बायर था वो निकल गया। और यहाँ से जिन लोगों ने सेल स्टॉप लगाए हुए थे, इस कैंडल ने उनके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने सेल स्टॉप लगाया हुआ था। ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ रिटेल ट्रेडर जो हैं वो सेल स्टॉप लगाते हैं या मार्टिंगेल यूज करते हैं। मार्केट अगेन वापस आती है और इस एरिए हम अभी भी मार्केट के अंदर इन है। मार्केट के अंदर मैं इसको थोड़ा सा बैक साइड पे क्लियर कर दूं। हम मार्केट के अंदर इन थे सेल साइड के लिए। क्यों इन थे? हमने बाइंग सेलिंग की उसका टीपी किए, फिर सेलिंग की, फिर टीपी किए। हमारी सेलिंग यहाँ से चली टीपी, फिर यहाँ से टीपी। क्यों टीपी किए हैं? क्योंकि बैक साइड में रीज़न थी कि मार्केट अपने बॉटम से आके फिर अगेन करेक्शन लेगी, फिर डाउन मूव करेगी, फिर मार्केट ने यहाँ से अपना जो टेस्ट था रीटेस्ट किया, करेक्शन लगाई, फिर रीटेस्ट अगेन किया। नेक्स्ट डे की ओपनिंग के अंदर मार्केट डबल टॉप क्रिएट करती है, स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर बहुत अच्छा सेटअप है। और उसको क्लियर करने के बाद मार्केट का बिल्कुल हमने छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, और उसकी जो वेव है देखें आपके सामने है, 100+ पिप्स के मार्केट ने टीपीज किए। टीपीज करने के बाद ये जो ट्रेड लगी हुई तो डबल टॉप और 1 2 3 पेज के ऊपर लगी हुई है। बाकी इसके अंदर वॉल्यूम को देखा गया है। उसके बाद मार्केट की जो करेक्शन है, मार्केट करेक्शन लगाई, अभी तक सेलिंग में थी और मार्केट की जो क्लोजिंग है, वीकेंड की क्लोजिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं इस ट्रेड की। इस देखें, जब भी कंपल्स मूव लगती है तो मार्केट की जो करेक्टिव वेव होती है उसने उसका 40-50% रिट्रेस होना होता है, अगर ट्रेंडिंग जो डायरेक्शन है, ट्रेंडिंग सिनेरियो है। अब अगर यहाँ से देखो तो इम्पल्स वेव करेक्शन लगी, इम्पल्स वेव करेक्शन लगी, इम्पल्स वेव करेक्शन आई, इम्पल्स वेव करेक्शन आई। ठीक है, इसका 50 40 50 60 इसकी रिट्रेसमेंट को पिक करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, और हर हर ट्रेडर का एक अपना जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब ये जो ट्रेड लगी थी, ये मेथड मैंने बताया कि मेथड 1 था। ठीक है, ये ट्रेड लगी मेथड 2 से, ये ट्रेड लगी मेथड 3 थे। थर्ड मेथड को हमने यूज़ किया। अब इस मेथड की जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, ये आपके सामने SL TP है, इस मेथड की अपनी है, इस मेथड की अपनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड इंस्टीट्यूशनल कैंडल के थ्रू चल रही है, ये वाली ट्रेड जिसके अंदर स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, मार्केट के अंदर हर ट्रेडर की एक अपनी जो स्ट्रेटजी है, हर ट्रेडर अपनी एक स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। मेजर जो उसका मूव है, मेजर ट्रैक्शन है, वो पता होना चाहिए। और जो आपका मेथड है वो क्लियर होना चाहिए, मेथड के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, मेथड की जो बैक साइड पे रीजनिंग है, जो उसकी लॉजिक है,
जो उसका सिनेरियो है, जो उसकी वीकनेस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, सब आपको पता होने चाहिए। और वो मेंटर जिसकी वीडियोस आप देख रहे हो, वो मेंटर जिसकी आपने कोई क्रैक वर्जन का कोर्स लिया हुआ है या दूसरा कोर्स, वही बंदा इससे कोई भी मेथड है उसकी जो इस तरह की जो टिप्स ट्रिक्स हैं, लॉजिक हैं, वो आपको क्लियर करवा सकता है। वरना कोई मेरा लॉजिक कोई बंदा और नहीं क्लियर करवा सकता मेरी वीडियोस का। और जो किसी की वीडियो का है मैं नहीं करवा सकता। हर ट्रेडर की एक अपना जो स्पेसिफिक उसके जो टूल्स हैं, स्पेसिफिक जो उसका नॉलेज है, स्पेसिफिक जो उसकी स्ट्रेटजी है, उसको वो यूज़ करता है। उसी एक्सपीरियंस के ऊपर ही वो आपको बताएगा कि मार्केट के अंदर बाय सेल, या उसके सिनेरियो, उसकी रीजनिंग, उसकी एंट्री पॉइंट, उसका एग्जिट पॉइंट, वही आप लोगों को क्लियर करवा सकता है। ये थी हमारे पास जीबीपी यूएसडी की ट्रेड। उसके बाद इसकी तरह से हमने पाउंड के ऊपर ट्रेड जीबीपी जेपीवाई के ऊपर पिक की हुई है। तो इसका भी सिनेरियो था, 1 to 3 वाला सीन था। उसके बाद इंस्टीट्यूशन कैंडल लगी। इसकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है आप लोगों के सामने है। हमारे पास इसकी 20 पिप्स के एसएल के साथ हमने इसको ट्रेड को पिक किया। और इसका जो 1/2 की रेशो जब हमारे पास लग चुकी है, तो हमारी जो ट्रेड्स हैं वो क्लोज हैं कुछ, क्योंकि वीकली क्लोजिंग थी। फर्दर ट्रेड्स हमारे पास 570 के एरियज के लिए अभी ओपन है। और उसके बाद हमारे पास एक शेफ की ट्रेड्स ओपन है। अब देखिए हमारे पास बिल्कुल टाइम बिल्कुल कम है, और मैं अभी बिजी हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और उसके अंदर ये वीडियो को बनाया। तो वीडियो को देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ट्रेडिंग्स करना, ट्रेडिंग से कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट मेथड क्लियर हो, मेथड की जो हाउ ना हो, मेथड जो स्पेसिफिक चीज़ है वो अपने पल्ले बांधें। और उसके बाद ही मार्केट के अंदर इन हो। उससे पहले इन हो तो फिर लॉस होगा, फिर एट द एंड फिर आप या मार्केट छोड़ जाओगे, या फिर सारी ज़िंदगी आप फर्दर जो ट्रेडर्स नहीं हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियोस देखते रहोगे। ट्रेडर और यूट्यूबर में जो मेजर जो उसका जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रेडर का काम है कि वो उसके ट्रेडर के ऊपर, जैसे चैनल के ऊपर वो ट्रेडिंग की वीडियो, मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस पड़ी होंगी, वो 2-3 साल में कभी डाल देता हूँ टाइम हो तो। जो यूट्यूबर है वो डेली दो तीन वीडियोस उसकी आ रही हैं यूट्यूबर की, वो उसका अर्निंग सोर्स यूट्यूब है। फर्दर ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बता रहा है आपको। तो जिनमें 100 तरीके बताएगा, जिसमें से एक तरीका उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, बाकी नहीं होंगे। तो जो ट्रेडर है उसको देखें, उससे लर्न करो। ट्रेडर का जो कॉन्सेप्ट्स है उससे कॉन्सेप्ट्स लो, क्लियर करो, तो ही आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो, अर्निंग जनरेट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियोस में, टाइम मिलता है तो। थैंक यू, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।